नमस्कार दोस्तों, आरजे साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन फिर से शुरू करने जा रहे हैं अपना टेस्ट नंबर 2। जो रैंडम क्वेश्चन है उनमें से 50 क्वेश्चन आज अपन सोल्व करेंगे। फिर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट आंसर देते जाइए। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा और स्किनर द्वारा। दोस्तों, जो विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था वो जीन पियाजे ने बताया था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे बता दूं दोस्तों आपको, कोहलबर्ग का है वो नैतिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था और स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और अंतःक्रिया का सिद्धांत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना निरंतरता का सिद्धांत, कि विकास है वो निरंतर रूप से चलता रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। अंतर संबंध का सिद्धांत दोस्तों क्या है कि विकास की जितनी अवस्थाएं हैं वो आपस में अंतर संबंधित होती है। अंतःक्रिया की विकास की प्रक्रिया वो अंतःक्रिया के फलस्वरूप होती है। और एकीकरण का सिद्धांत है वो आपको खुद पढ़ना है, मुझे भी नहीं पता, सॉरी दोस्तों। अगला चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? अगर आप प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक है तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आप में क्या होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता और अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो दोस्तों, अगर आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले आप में ज़रूरी है धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी तरह तरह की जिज्ञासाएँ होती है और वो थोड़े से उदंड भी होते हैं, थोड़े से नटखट भी होते हैं। तो उनको सहन करने की, धैर्य रखने की ज़रूरत होती है और दृढ़ रूप से डटे रहने की ज़रूरत होती है। इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? अनुभव, संतुलीकरण, सामाजिक संचरण या इनमें से कोई नहीं? तो पियाजे ने सामाजिकता के बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने पूरा और पूरा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो वो समाज से थोड़ा सा चिढ़ते थे। तो अगर पियाजे के बारे में पूछे और कहीं समाज आ जाए तो आपको उसको राइट ऑप्शन लगाना है कि ये समाज से संबंधित इन्होंने कुछ नहीं माना था, इन्होंने अनुकरण वगैरह पे बल नहीं दिया था, इन्होंने केवल और केवल मानसिक विकास मतलब मानसिकता पर, पूरी मानसिक शक्तियों पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। कौन सी आयु है, एज है, जिसमें बच्चे अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से? 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक और 7 से 12 वर्ष तक। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक दोस्तों। कि इस समय जब बच्चा बालक होता है, जब वो विद्यालय में जाना स्टार्ट कर देता है, उस समय क्या होता है कि वो मूर्त चीज़ों को देखकर ही उन्हीं से सीखता है ज़्यादा से ज़्यादा। वो अमूर्त चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता, कल्पनाओं में नहीं रहता है। जब इससे ऊपर चला जाता है तब बालक अमूर्त चीज़ों की ओर बढ़ता है, जो उसे दिखाई नहीं देती, उनके बारे में भी वो सोचना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को या ये सभी? दोस्तों, खिलौनों की आयु है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि खेल की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है। खिलौनों की आयु अलग क्वेश्चन है
और खेल की आयु अलग क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आपको बताना है कि कौन सी अवस्था को खेल की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। उत्तर बाल्यावस्था का मतलब हो गया दोस्तों 9 से लगभग 12 वर्ष के बीच की जो एज है उसको उत्तर बाल्यावस्था कहेंगे। तो उस समय बच्चे में क्या क्या गुणों का विकास हो जाता है, क्या क्या चीज़ों में वो परिवर्तन समझने लग जाते हैं। तो एक थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि दोस्तों जब बालक 7 से 12 वर्ष के बीच में होता है तो उत्तर बाल्यावस्था में होता है। और इस अवस्था में बालक कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है। और कौन सी क्लास में होता है, लगभग मान लीजिए आप 9 से 12 वर्ष का बच्चा 4th या 5th क्लास में होता है। तो 4th 5th क्लास में उसको देखो दोस्तों द्रव्यमान बता दिया जाता है, संख्या और क्षेत्र के बारे में भी बता दिया जाता है। जब 4th या 5th क्लास में बच्चा आता है तो आपने भी ये चीज़ें पढ़ी होगी जब आप 4th या 5th क्लास में थे। कुछ बच्चे इस एज में 6 क्लास में भी पहुंच जाते हैं, 12 क्लास की एज तक। तो आपको 12 तक की मतलब 12 एज तक लेनी है कि 12 की एज तक बच्चे क्या क्या सीख जाते हैं। तो 12 की एज का मतलब है क्लास 6 में अगर बच्चा पहुंच चुका है तो उसे कौन कौन सी चीज़ों का ज्ञान होगा। अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष में अंत में एक शिशु में शब्द भंडार होता है। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो शिशु कितने शब्द उसके मेमोरी में होते हैं, 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द। तो दोस्तों दूसरे वर्ष के अंत तक जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसके स्मृति में लगभग 100 शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे अपने माँ, पापा, ताऊ, ताई, चाचा, ये सब वो बोलने लग जाता है। बहुत सी चीज़ों को वो समझने लग जाता है। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में। तो शर्म बच्चे में किस एज में सबसे ज़्यादा वो शर्माता है। और अगर वो कोई काम कर लेता है उसके लिए उसको कोई सामने कुछ बोलता है तो उसके ऊपर गर्व महसूस करता है। तो ये एज दोस्तों कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, अपना राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। तो जिज्ञासा आदमी को कब होती है, भय होता है तब क्या आदमी में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, या जब उसमें घृणा उत्पन्न होती है उस समय उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जब आदमी में आश्चर्य होता है किसी चीज़ को देख के वो आश्चर्यचकित होता है तब वो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है, या फिर भूख के कारण उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों जब बच्चे को कोई आश्चर्यजनक चीज़ दिखती है तो उसको जिज्ञासा होती है उसके बारे में जानने के लिए। तो अपना राइट आंसर हो गया 3rd ऑप्शन आश्चर्य। देखो भय की वजह से दोस्तों पलायन होता है। भय की वजह से बच्चा पलायन कर लेता है। अगर किसी को घृणा होती है तो वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है। और भूख की वजह से ये देखो दोस्तों जन्मजात है, मूल प्रवृत्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, या चिंतन प्रक्रिया पाई जाती है। तो शैशवावस्था में दोस्तों मुख्य विशेषता क्या है, क्या नहीं है। तो शैशवावस्था में बच्चा चिंतन प्रक्रिया नहीं पाई जाती। शैशवावस्था में बच्चे में सीखने में तीव्रता पाई जाती है, बहुत तेज़ी से बच्चा सीखता है, नई नई शब्दों को उसके स्मृति में जुड़ते हैं, बहुत कुछ सीखता है, उसमें बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा भी होती है। वह छोटे बच्चा जब छोटा बच्चा होता है तो आप ऐसा मतलब अपने पर्सनल लेके देखिए किसी बच्चे को, वो क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हर चीज़ को देखता है, चांद को देखता है, उसके बारे में पूछता है वहाँ पे क्या होता है, मतलब हर चीज़ के बारे में उसमें जिज्ञासा होती है जानने के द्वारा। अनुकरण द्वारा सीखता है। आप बच्चे को बोलोगे माँ तो वो माँ बोलेगा, आप पापा बोलेगी तो वो पापा बोलेगा। तो ये अनुकरण के द्वारा सीखता है। कोई बड़ा आदमी काम करता है उसी के अनुसार उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, वैसे ही वो काम करना सीखता है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है।
तो दोस्तों ये किसने कहा था? स्किनर ने, कोलसेनिक ने, पियाजे ने या हरलॉक ने? तो दोस्तों ये कहा था स्किनर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई नहीं? तो दोस्तों बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या 6 वर्ष तक होती है दोस्तों शैशवावस्था, 6 से 12 होती है बाल्यावस्था, और उससे ऊपर होती है किशोरावस्था, और आगे जाए तो प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व में विकास होता है तो ये कौन सी अवस्था है? व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, विशेष अध्ययन या अधिगम अध्ययन? तो राइट आंसर अपना 4th हो जाएगा अधिगम अध्ययन। अगला प्रश्न है दोस्तों विकास में वृद्धि का तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि या वजन में वृद्धि? तो विकास में वृद्धि, तो वृद्धि का क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो वृद्धि यहाँ दोस्तों आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि से लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है परिपक्वता का संबंध है बुद्धि से, सृजनात्मकता से, विकास से या रुचि से? तो परिपक्वता का संबंध किससे है दोस्तों? जी हाँ, परिपक्वता विकास से संबंध होता है। अगला प्रश्न है तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव किस अवस्था में बालक को सबसे ज़्यादा? आप भी इसी अवस्था से गुजरे हुए हो जब बालक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शैशवावस्था में तो बच्चे को शैशवावस्था में कोई गुस्सा नहीं आता है, बाल्यावस्था में भी नहीं आता है, वृद्धावस्था में तो वैसे भी बेचारे की हिम्मत नहीं होती। तो राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। इस समय जवानी फूट फूट कर सामने आती है और बच्चे में बहुत ज़्यादा क्रोध और तनाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? एक 110, 120, 100 या 82? तो इसका क्वेश्चन आपको पता होगा कि बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो है m/v × 100। m का मतलब यहाँ पे अपन मानसिक एज या मेंटल एज ले सकते हैं, v का मतलब वास्तविक एज। जो छोटा है उसको ऊपर रखेंगे, जो बड़ा है उसको नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ऐसे याद रख सकते हो आप। तो m यहाँ पे दोस्तों कितनी है? मानसिक, m का मतलब मानसिक एज यहाँ पे है 12 ईयर और वास्तविक एज है इसकी 10 ईयर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यहाँ से 0 से 0 कट गया और अपना आंसर आ गया 120। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120। अगला प्रश्न है दोस्तों शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन, स्नायुमंडल। तो दोस्तों स्मृति है वो मानसिक विकास से संबंधित है, अभिप्रेरणा भी मानसिकता से संबंधित है और समायोजन भी मानसिकता से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे स्नायुमंडल है दोस्तों वो अपना शारीरिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था दोस्तों कौन सी बताई थी पियाजे ने? जब संवेदनाओं से सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता है या संवेदनाओं के माध्यम से अपने आप को प्रकट करता है तो वो दोस्तों वो एज है जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा है वो, उसमें संवेगिक विकास है,
संवेदनाओं से संवेदक क्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की जो पहली अवस्था है उसको कहा जा सके, या इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये किसने दी थी? तो प्रशिक्षण और अनुभव, ये परिभाषा दी थी दोस्तों गेट्स ने। ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख सकते हैं कि गेट बनाने के लिए, यहाँ पे गेट्स है तो गेट से याद रखेंगे कि गेट बनाने के लिए, गेट ने जो बनाया था परिभाषा, गेट बनाने के लिए प्रशिक्षण और अनुभव की जरूरत होती है। तो आप बिल्कुल यहाँ याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है अनुभव। तो अनुभव से क्षमता का विकास नहीं होता, परिपक्वता से ही क्षमता विकास नहीं होता। अपना राइट आंसर है कौशल विकास ही क्षमता का विकास का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। देखो दोस्तों, मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसा बनाया है? बाल केंद्रित बनाया है। यहाँ शिक्षा जो आजकल दी जाती है मनोविज्ञान के अनुसार, वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, बालक के अनुसार ही सारी पाठ्यक्रम जो पाठ्यचर्या है वो होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यवस्तु का परिमार्जन, कोई परिवर्तन नहीं, और बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो दोस्तों अधिगम किसे कहेंगे? कि व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? शारीरिक परिवर्तन, अस्थिरता की समस्या, व्यवहार में स्थिरता और संवेगात्मक समस्याएं। तो किशोरावस्था का लक्षण कौन सा नहीं है? किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। ये शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था की विशेषता है। अस्थिरता की समस्या, बिल्कुल वो अस्थिर होता है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है, तो ये समस्याएं भी होती है। लेकिन बच्चे में क्या नहीं होता? व्यवहार में स्थिरता नहीं होती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार में स्थिरता। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में 26 से लेकर 50 के क्वेश्चन आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।